सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में मैं ला रहा हूं हमारे किस्से इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो, यूपीएससी कल्चर इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आपने यूट्यूब पे बहुत से कोचिंग्स के, यूपीएससी कोचिंग्स के मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें पूछा जाता है कि आपने अपनी डिग्री कहां से की है, बैचलर डिग्री कहां से की है। तो लोग अक्सर बोलते हैं बीटेक, इंजीनियर हूं मैं। या फिर आप बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स का भी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए तो उनमें से बहुतों ने बीटेक की डिग्री कर रखी होती है। तो इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद यूपीएससी लाइन में क्यों चले जाते हैं और उसमें से भी आईआईटियंस एनआईटियंस की सक्सेस रेट इतनी ज्यादा क्यों है। क्योंकि जब हम किसी ऐसे आईएएस ऑफिसर का बैकग्राउंड चेक करेंगे जिन्होंने अपनी बीटेक आईआईटी या एनआईटी से की है तो बहुत ही कम अटेम्प्ट्स में बहुत ही इजीली यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं। तो क्या इंजीनियरिंग में यूपीएससी की भी पढ़ाई होती है? क्या इंजीनियरिंग में एक अलग यूपीएससी कल्चर चल रहा है? आखिर मांजरा क्या है? तो समझिएगा, आपको यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए किसी न किसी एक बैचलर डिग्री की जरूरत होती है। तो रियलिटी में अगर बात करें, ग्राउंड रियलिटी में आगे बात करें तो सबसे ज्यादा बैचलर डिग्री कहां से आ रही है आज के डेट में? बीटेक। ऑफ कोर्स बीकॉम और बीए भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं बहुत सारे लोगों को डिफेम कर रहा हूं, बट गांव घरों में जाइए, ग्राउंड रियलिटी चेक करिए। बीए करके अक्सर लोग कुछ नहीं कर रहे होते। आज के डेट में रियलिटी यही है, बहुत कम लोग हैं जो बीए किसी रीजन से कर रहे हैं, किसी करियर को परस्यू करने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री हो इसलिए बीए कर रहे हैं। तो वहां यूपीएससी वाला तो बात ही खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं है कि बीए करके लोग सिर्फ घर में बैठे हुए हैं। बीए से भी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर बोलिएगा तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेजॉरिटी बीए सिर्फ नाम के लिए लोग कर रहे हैं, तो वहां तो आपका यूपीएससी वाला चीज ही हट गया। ऑफ कोर्स जिन्हें यूपीएससी करना होता है, सीरियसली यूपीएससी करना होता है, उसमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हैं जो कि इंटेंशनली बीए चुनते हैं क्योंकि वहां उन्हें टाइम मिलेगा, थोड़ा यूपीएससी ओरिएंटेड आपका सिलेबस होगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। तो कुछ लोग इंटेंशनली बीए चुनते हैं यूपीएससी की वजह से, लेकिन मेजॉरिटी देख ले जो बीए कर रहे हैं वो आपके वैसे ही है जिन्हें बस एक डिग्री चाहिए होती है और कुछ नहीं। अब बात कर ले अगर बीकॉम की, तो यहां पर भी आपका मेजॉरिटी घर में नहीं बैठ रहा, लेकिन जैसे किन्हीं को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, सीए की तैयारी करनी है, फिर फाइनेंस में जाना है, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो वैसे सारे लोग बीकॉम कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर जिन्हें बीएससी बीटेक ये सारी चीजें नहीं करनी है। लेकिन अगेन बीकॉम से बहुत कम लोग हैं जो यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। और सिमिलर केस कुछ आपका बीएससी के साथ भी है। लेकिन हमारा जो मेन सेगमेंट आ जाता है इसके बाद, जहां सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं डिग्री, वो बीटेक है। बीटेक से सबसे ज्यादा लोग वैसे स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं जो कि एक तो तादाद में भी बहुत ज्यादा है, हर साल 10 से 15 लाख लोग तो डिग्री होल्डर्स बीटेक में है ही है। और इसमें वैसे घरों के लोग हैं, क्योंकि बीटेक का फी थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसमें अक्सर सक्षम घरों के स्टूडेंट्स देखने को हमें मिलेंगे। क्योंकि बहुत बार लोग पढ़ना तो चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, गांव घर के लोग, गरीब लोग भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग की फी देखकर लोग हट जाते हैं। और एक और रीजन फी से हम यहां रिलेट कर सकते हैं कि यूपीएससी की कोचिंग की फी भी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से आप देख पा रहे हो कि जो बीटेक का फी अफोर्ड कर रहा है वो यूपीएससी का भी कोचिंग फी अफोर्ड कर लेगा। ये एक रीजन है। बट ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के लोग नहीं निकाल पाते हैं यूपीएससी, निकाल लेते हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम रहती है। बहुत कम लोगों का आपने सुना होगा कि घर में बैठे बैठे प्रिपरेशन करते करते इन्होंने यूपीएससी निकाला, लेकिन मेजॉरिटी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कोचिंग ली है। तो एक सिंगल फैक्टर तो आपका यही हो गया कि इनकी फी, बाकी सारे बीए बीकॉम बीएससी बहुत सारे लोग सिर्फ इस रीजन से करते हैं कि वो उतने फाइनेंशियली सक्षम नहीं है। उन्हें करने का मन होता है बीटेक भी यूपीएससी भी, लेकिन बीए बीकॉम बीएससी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उतना फी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब उतना फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है यूपीएससी की कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हर जगह हैं। लोग जिन्हीं को यूपीएससी करनी ही है
वो बीटेक का फी बचाकर बीए बीकॉम बीएससी लेते हैं और उसके बाद यूपीएससी में वो खर्चा करते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेज है, बहुत कम परसेंटेज है इनकी। लेकिन मेजॉरिटी केसेज में वही है कि बीटेक की फी अफोर्ड कर पा रहे हैं, अच्छे सक्षम घरों से हैं, यूपीएससी की भी फी अफोर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताने का मेरा पर्पज ये था कि डिग्री वाइज कौन सा ज्यादा सूटेबल जा रहा है। ठीक है, तो डिग्री वाइज हमने देखा भी बीटेक ज्यादा आपका सूटेबल अलाइन हो रहा है यूपीएससी कोचिंग के साथ। लेकिन अब फर्दर बात कर रहे होंगे कि और बीटेक में ऐसा क्या है। यहां बीटेक में आप दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हो, एक आईआईटीएंस एनआईटीएंस जहां से सक्सेस रेट ज्यादा है, और एक वैसे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिन्हें पता है कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट ढंग की नहीं है, बट उन्होंने उस कॉलेज में, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली है, तो अब उन्हें पता है कि प्लेसमेंट तो लगेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूं। तो वैसे स्टूडेंट्स में से अब जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन कॉलेजेस से, उनमें से एक पोर्शन होता है आपका यूपीएससी वाला भी, और जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो फिर भी अगर इन्हें पता है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेजेस से प्लेसमेंट नहीं मिलने वाले हैं, तो आप बीए बीकॉम बीएससी में कहीं बैचलर्स डिग्री क्यों नहीं कर लेते। जब बैचलर्स डिग्री लेनी ही है तो इधर ले लीजिए, बीटेक में क्यों लेना है जब पता है प्लेसमेंट है ही नहीं और हमें यूपीएससी की ही तैयारी करनी है। तो इनका रीजन ये रहता है कि इन्हें एक सेफ डिग्री भी चाहिए, सेफ करियर ऑप्शन भी चाहिए। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग में भले ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग बेरोजगार कौन से होते हैं, जो बिल्कुल ड्रीम जॉब्स के सपने में बैठे रह जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग की एक और रियलिटी ये भी है कि आपने चाहे किन्हीं भी कॉलेजेस से कर रखे हो, अगर आप 3-4 महीना अपने एंड से एफर्ट डालते हैं ना, तो 10 से 15 हजार की जॉब तो आपको लग ही जाएगी, अगर बीटेक की डिग्री है आपके पास, जो कि उतनी श्योरिटी आपको बीएससी बीकॉम बीए डिग्री में नहीं मिलती है। तो जी हाँ, बीटेक डिग्री में आप चाहे कहीं से भी करिए, चाहे कितने भी घटिया से घटिया कॉलेज से कर लीजिए, बस आपके पास बीटेक डिग्री है तो, और थोड़ा बहुत आप ड्रीम जॉब जो आपके सपने होते हैं वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, 2-3 महीने का एफर्ट मारिए, कम से कम 10-15 हजार की जॉब श्योरिटी है। तो इनके पास ये रहता है कि चलिए यूपीएससी नहीं भी निकला तो बीटेक डिग्री कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं कहता हूं ये वाइज डिसीजन है, आप बीएससी बीकॉम बीए भी कर सकते हैं, थोड़ा बढ़िया एफर्ट अपने एंड से मारिए तो इस 10-15 हजार से काफी अच्छा जॉब लग जाएगा। आपकी फी भी इतनी नहीं लग रही होगी, जो यहाँ पैसे बचेंगे आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो आप यूपीएससी के कोचिंग में खर्चे कर सकते हो। बट अगेन, जो इंडियन सोसाइटी में अब बातें चली आ रही हैं, लोग एक दूसरे को देखकर भेड़ चाल चले जा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ एक भेड़ चाल भी है कि सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं सेफ करियर ऑप्शन के लिए, तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। जब आपको दिख रहा है उतना प्लेसमेंट नहीं है, मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, फी भी ज्यादा है, तो आप बीए बीकॉम बीएससी का कर लीजिए, थोड़ा बहुत एफर्ट मारिएगा तो यहां भी आपको जॉब्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक तकबे को तो हमने समझ लिया कि इन्हें बस एक सेफ करियर ऑप्शन चाहिए होता है कि अगर यूपीएससी नहीं निकला तो मैं ये सारी डिग्री के बेसिस पर भी कुछ कुछ कर लूंगा। इस वजह से ये आपका सेगमेंट तो वो हो गया जो कि उतने बढ़िया कॉलेजेस में नहीं है। लेकिन एक सेगमेंट है हमारा जो आईआईटी एनआईटी से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और अक्सर आप देखिएगा इनके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया तो कई बार सेकंड अटेम्प्ट में ही निकल जाता है, और खासकर आईआईटीएंस की सक्सेस रेट और ज्यादा। तो इनका रीजन ही अलग है। इनका रीजन है, देखिए आईआईटी एनआईटी हमने क्यों चुनी, क्योंकि यहां हमें थोड़ा सेफ भी खेलना था और इनमें पैकेजेस बहुत ज्यादा है। तो इन्हें अब पैसे की एश्योरिटी तो हो गई है, क्योंकि अगर आप बढ़िया आईआईटी एनआईटी में चले गए तो पैकेजेस आपके लग जाएंगे, प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो पैसे वाली एश्योरिटी हो चुकी है। अब इन्हें चाहिए पावर, अब नेम और फेम भी चाहिए। तो वो चीज अब यहां दिखता है, आसानी से आप यूपीएससी क्रैक कर लीजिए, आईएएस ऑफिसर बन जाइए, तो आपके पास पैसा, पावर, नेम और फेम सब आ जाएगा एक साथ। देखिए, इन्होंने अपने लिए आईआईटी एनआईटी क्रैक करके पैसा, प्लेसमेंट तो अश्योर कर ही लिया है, वो तो अब इन्हें मिलना ही मिलना है। लेकिन अब ये देखते हैं थोड़ा और ऊपर का सपना, क्योंकि ऐसे बच्चे हमें थोड़े एम्बिशियस देखने को मिलते हैं। अब क्लास 11-12 से ही देख लो, जब सेम क्लास में बैठकर बाकी सारे लोग गप सड़ाका कर रहे होते हैं, ये अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन में लगे होते हैं, मुझे आईआईटी निकालना है, आईआईटी निकालना है, एम्बिशियस होते हैं लोग। तो जब समझिएगा क्लास 11-12 जब इतना घिस कर रगड़ कर पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद जब एक बार आईआईटी निकल जाए तो शांत तो बैठने नहीं वाले, अब ये नेक्स्ट बिगर थिंग के तरफ मूव करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है, इन्हें यूपीएससी ही करनी थी, इन्हें इंजीनियरिंग करना ही नहीं था, तो आप दूसरे बच्चों का आईआईटी का सीट क्यों खा रहे हो।
आप भी बीए बीकॉम बीएससी कर लिए हो तो इतने एम्बिशियस हो, इतने मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आप तो यूपीएससी क्रैक कर ही लोगे। अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं कर रही, वो आईआईटी की सीट छोड़ देते, किसी और को मिल जाता। आप मुझे बताइए, आपके हाथ में जब घी के लड्डू हो, आप छोड़ दोगे क्या? सब अपने एंड से पहले अपना सेफ सोचेंगे ना कि दूसरों का सोचेंगे। बहुत समय से मुझे जवाब देना था तो आज दे रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत कम लोग हैं जो इंजीनियर बनते हैं। एक तो पहली बात तो ये बात झूठ है, इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं अगर आप ढंग के कॉलेजेस से कर रहे हो तो। लेकिन यह भी सच है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा अलग अलग डोमेन्स में भी काम कर रहे होते हैं। जैसे कुछ एंटरटेनमेंट में भी, जैसे आपको मूवी इंडस्ट्री में भी लोग मिल जाएंगे, आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस में मिल जाएंगे, म्यूजिशियंस में मिल जाएंगे, आर्टिस्ट भी मिल जाएंगे। मुझे देख लीजिए, यूट्यूब, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको यही सब करना था, इंजीनियर नहीं बनना था, तो आप आईआईटी एनआईटी की सीट छोड़ देते, किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को दे देते। तो पहली बात कि सब लोग पहले अपना भला सोचेंगे कि दूसरे का सोचेंगे? पहले खुद तो सक्षम हो जाए, पहले खुद से, पहले स्वार्थी बनना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दुनिया आपको नोच कर खा जाएगी। पहले अपना भला देखिए, फिर दूसरों का सोचिए। और ऐसे भी लोग ये सारे ऑप्शंस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 4-5% स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पैशन को इंजीनियरिंग कॉलेज से पहले फॉलो कर रखा होता है। वरना इंजीनियरिंग कॉलेज ही वो लाइफ है, वो 4 साल का लाइफ आपको देता है जिस समय आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करते हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बहुत कुछ देता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम अपने इसी वीडियो सीरीज किससे इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतने ज्यादा वैरायटी करियर ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, बट इंजीनियरिंग जॉब्स इतने कम क्यों लगते हैं? पहली बात, ये रियलिटी है भी या नहीं, और अगर है तो किस हद तक, और बहुत कुछ आने वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल हमने इस वीडियो में देख लिया कि एक बैचलर डिग्री तो आपको चाहिए ही, तो लोगों को सबसे सूटेबल बीटेक डिग्री लगती है। और दूसरी बात, कोचिंग के फी, तो जो बीटेक का फी अफोर्ड कर पा रहा है, यूपीएससी के भी फी अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि बीए बीकॉम बीएससी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इस रीजन से कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास उतना फी नहीं है देने के लिए, तो कोचिंग फी भी वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते यूपीएससी के। लेकिन ऑफकोर्स एक्सेप्शनल केसेज हैं जो बिना कोचिंग के भी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक सेगमेंट आपका ऐसा है जो जिन्हें उतनी बढ़िया कॉलेज नहीं मिली है, बट जस्ट फॉर सेफ ऑप्शन उन्होंने बीटेक की डिग्री कर रखी है, अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि घर तो चलाना है। तो अगर यूपीएससी जैसा नाम, पावर, पैसा सब मिल गया तो फिर तो और क्या ही दिक्कत है। और अगर यूपीएससी नहीं भी निकला तो जो प्रिपरेशन आप यूपीएससी में कर रहे हो उससे बहुत कम प्रिपरेशन में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो क्रैक हो जाते हैं। तो भले यूपीएससी नहीं निकला, आप इस प्रिपरेशन के बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दूसरी चीज, आईआईटी एनआईटी वाला सेगमेंट जो बस एम्बिशियस होते हैं, ये मिल गया, अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल वाला चीज चाहिए। यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, उसके बाद भी उससे बड़ा चीज चाहिए। बहुत बार आप इन स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे कि ये नीट का भी एग्जाम देंगे, ये जेईई मेंस का भी एग्जाम देंगे, सब कुछ दे देते हैं, एम्बिशियस ही इतने होते हैं। और दूसरी बात कि इन कॉलेजेस में कल्चर भी बन चुका है कि हमारे सीनियर ने किया, अब मैं भी करूंगा, कि हमारे सीनियर ने किया है तो वो सीनियर मुझे गाइड भी कर देंगे, तो गाइडेंस भी मिल जाती है, एक अच्छी गाइडेंस, तो इसलिए सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाता है। जब आपके एल्यूमिनाई निकले हैं वहां से, आपके कॉलेज से, तो एल्यूमिनाई ऑफ कोर्स जूनियर्स की हेल्प करते हैं, बस आपको जरूरत है उन तक रीच आउट करने की। और आपके कॉलेज के एल्यूमिनाई है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, रीच आउट करने में थोड़ा आसानी हो जाती है इन कंपैरिजन टू बाकी अदर कॉलेजेस के बच्चे। तो एक कल्चर भी है इन कॉलेजेस में कि हमारे सीनियर कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, और गाइडेंस आपको वही सीनियर दे देंगे जिन्होंने वेरी इजीली एग्जाम क्रैक कर रखा है, यानी कि जिनका सक्सेस रेट ज्यादा है, वैसे लोगों से आपको गाइडेंस मिल रही होती है। बट अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक ही आपका यूपीएससी निकालता है। अगर ओवरऑल आप देखिए कितने सारे लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बीटेक वाले मिल जाते हैं। रीजन क्या है हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर और क्या चीजें हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।